नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हर्षोल्लास के साथ मना रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। पर्व को लेकर सेंट्रल जेल में भी हुआ खास कार्यक्रम। हिस्ट्री शीट दिलीप नाथ की गैंग का एक और बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर कर रहे हैं मामले की जांच। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना। रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा की स्कीम महिलाओं को नहीं आई रास। कई घंटों तक करना पड़ा बसों का इंतजार। बस स्टैंड के टिकट विंडो पर लगी लंबी लाइनें। खबरें विस्तार से। उदयपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भी भावनाओं से भरा रहा। बहनों ने अपने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को निभाया। जेल प्रशासन ने इस मौके पर विशेष इंतजाम की। टेंट, पंखे, कुर्सियां, ठंडा पानी और राखी बांधने की पूरी सामग्री मुहैया कराई गई। सुरक्षा कारणों से नारियल अंदर नहीं ले जाया गया, लेकिन बाकी सभी सामान जांच के बाद पहुंचाया गया। रोडवेज की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा के चलते इस बार बहनों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। रक्षाबंधन के अवसर पर उदयपुर सेंट्रल जेल का माहौल शनिवार को भावनाओं और खुशियों से सराबोर रहा। सुबह से ही बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने और राखी बांधने के लिए जेल परिसर पहुंचने लगी। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि बहनों की सुविधा के लिए जेल परिसर में एक बड़ा टेंट लगाया गया, जिसमें पंखे और कुर्सियां रखी गई थी ताकि गर्मी से बचाव हो सके। पीने के लिए ठंडे और शुद्ध पानी की भी व्यवस्था की गई। राखी बांधने के लिए जरूरी सामग्री, कुमकुम, अक्षत और मिठाई जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई। बहनों को बाहर से कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जरूरी सामान की जांच कर अंदर भेजा गया। इस वर्ष राजस्थान रोडवेज की ओर से महिलाओं को रक्षाबंधन पर 2 दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी गई, जिसका असर जेल परिसर में भी दिखा। अपने भाइयों से मिलने आने वाली बहनों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुई। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं बहनों के लिए। टेंट लगवाया है। टेंट में हमने कुर्सियां लगवाई हैं, बिछाई है मेट और पंखे लगवाए हैं स्पेशल रूप से ताकि गर्मी नहीं लगे। बाहर हमने ठंडे जल की व्यवस्था, शुद्ध जल कैंपर रखवाए हैं और राखी के लिए कुमकुम, अक्षत और जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हमने सब रखवाई हैं ताकि कोई बहन नहीं लेके आए, वो अपनी राखी बांध सकती है। सभी बहनों को और सभी बंदियों को आज राखी के लिए हम अलाउ कर रहे हैं और जो भी सुबह से आ रहे हैं उनकी हम विधिवत राखी बंधवाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमेशा ही राखी का त्यौहार स्पेशल तौर से मनाया जाता है क्योंकि ये भाई बहन का अटूट प्रेम का बंधन का त्यौहार है। एक रक्षा का वादा अपने भाई से बहन लेती है। इसी त्यौहार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हमने ये व्यवस्थाएं की हैं। सर, इस बार कोई विशेष कुछ अलग से कुछ रखा हो इसलिए विशेष हमने ये टेंट वगैरह की व्यवस्थाएं हैं और जो भी बहनें लाएंगी नारियल वगैरह उनको हम चेक करके और उनको बंदियों तक पहुंचाएंगे। मिठाई सुगुन के दिलाएंगे, सभी चेक करके और अंदर दी जाएंगे। कितनी संख्या में महिलाएं वगैरह आती है यहाँ, कितना क्या है? देखिए, सुबह से ही महिलाओं का आना शुरू हो जाता है। शाम तक जैसे 500-700 जैसे देखो अभी भीड़ लग रही है, बहुत अच्छी भीड़ है। तो ये इनके आने पे है। अभी रोडवेज की जो बसें हैं वो भी फ्री हैं, तो अंदाज़ा ये है कि बहनें अधिक से अधिक आएंगी। कितने बजे तक ऐसा कुछ रहेगा? आज हम शाम तक करवाएंगे 5 बजे तक। लिमिट में कोई भी 1-2 ऊपर नीचे भी आ जाती हैं तो उनका भी करवाएंगे, सभी के करवाएंगे, मतलब किसी को वंचित नहीं रखेंगे। हाँ, मेरा भाई है, वो मेरी मासी का लड़का है। क्या हो गया था? मेरे को नहीं पता है। मेरे भाई के राखी बांधने के लिए आया हल्दू घाटी से। कितने टाइम से अंदर है जो आपको? वो 5-6 साल से। 5 साल से आप यहाँ पे ही राखी बांधते हैं? अभी आज ही आए।
पहले भी बांध चुके हो ना? नहीं बांध चुकी। पहली बार आए? छोटी आप बहन बताइए क्या नंदनी बात करना है? नंदनी नायक, नहीं, आप बोलो ना, किसको बांधना है? इसके भाई के। इसके भाई को। हाँ, आपके क्या लगता है, आप बोलो ना। मेरा लड़का है। हाँ बोलो। आज रक्षाबंधन पे रक्षाबंधन पे छोटी बहन राखी बांधने आई है। हाँ, भाई के राखी बांधने आए हम, क्या करें। भतीजा राखी बांधने क्या हो आए। गया था? कितने साल से अंदर है? ये महीना हो गया है, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं अंदर। बांधने आए, भतीजा के राखी बांधने आए। जेल की कैसी लगी कि आपको कोई सुविधा जो अंदर आज मिला देगी? बहुत बुरा है। उदयपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य और 5,000 रुपए के इनामी बदमाश लखन खटीक उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक पीड़ित को धमकाकर जमीन का जबरन एग्रीमेंट कराने और 35,50,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। पुलिस ने पहले ही इस गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ लिया था और अब लखन की गिरफ्तारी से और भी खुलासे होने की संभावना है। मामले की जांच गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ कर रहे हैं। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश में चलाए गए विशेष अभियान के तहत थाना सुखेर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ के गिरोह के 5,000 रुपए के इनामी सदस्य लखन खटीक उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लखन और उसके साथियों ने एक पीड़ित को उसके घर के बाहर से जबरन उठाया, जान से मारने की धमकी दी और बड़गांव तहसील कार्यालय ले जाकर जमीन का एग्रीमेंट करवाया। इसके बाद गिरोह ने 35,50,000 रुपए की अवैध वसूली की। इस मामले में पहले ही गिरोह के मुख्य सरगना दिलीप नाथ के साथ नरेश वैष्णव, नरेश पालीवाल, विष्णु पालीवाल और नारायण दास वैष्णव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अन्य आरोपियों गजेंद्र चौधरी, देवेंद्र गायरी उर्फ डेविड, हेमराज डांगी, कमल दया और पिंटू कलाल को भी नामजद किया है। गजेंद्र, देवेंद्र, हेमराज और कमल की गिरफ्तारी पर 2-2 हजार रुपए, जबकि पिंटू की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थाना सुखेर के थानाधिकारी रविंद्र सिंह और उनकी टीम ने 8 अगस्त 2025 को लखन खटीक को धूर थाना बड़गांव क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सुनियोजित तरीके से लोगों को डराकर, धमकाकर और जबरन जमीन के सौदे करवाकर अवैध वसूली करता था। लखन की गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि बाकी फरार आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई टीम में सुखेर थाने में तैनात धनराज चौधरी, अचलाराम और भारत सिंह शामिल थे, जिसमें धनराज चौधरी की अहम भूमिका रही। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया है। 9 और 10 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने में महिलाओं को कठिनाई हो रही है। कई महिलाएं घंटों से बस का इंतजार कर रही है क्योंकि बसों की संख्या कम है और भीड़ ज्यादा। उदयपुर डिपो से ऑपरेट होने वाली सभी बसों में फ्री यात्रा जारी है, लेकिन भीड़ के कारण टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी हुई है और महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। यह सौगात 9 और 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में लागू की गई है ताकि महिलाएं सुरक्षित और आसानी से अपने मायके पहुंच सके। उदयपुर में रोडवेज अधिकारियों के अनुसार उदयपुर डिपो से चलने वाली सभी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिल रही है। इस योजना का उद्देश्य बहनों को अपने भाइयों के पास पहुंचने में मदद करना है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। शनिवार सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई महिलाएं घंटों तक बसों के इंतजार में खड़ी रही क्योंकि बसों की संख्या मांग के हिसाब से कम है।
भीड़ के कारण टिकट लेने के लिए लंबी कतारें लगी और सीटें जल्दी भर जाने से कई महिलाओं को अगली बस का इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि यह योजना सराहनीय है, लेकिन पर्याप्त बसें नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा हो रही है। कुछ महिलाओं का कहना था कि वे 2 से 3 घंटे से इंतजार कर रही है, फिर भी बस नहीं मिल पाई। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन तक अधिकतम बसें चलाने की कोशिश की जा रही है और सभी डिपो से बसों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुविधा से बड़ी संख्या में महिलाएं सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। हालांकि यात्रियों की मांग है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं में बसों की संख्या भी बढ़ाई जाए। रक्षाबंधन के त्यौहार पे राज्य सरकार की तरफ से महिलाएं 9 तारीख और 10 तारीख को महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क है और उदयपुर से जाने वाली सभी निगम वाहनों में महिलाओं को फ्री सुविधा दी जा रही है और लगभग सभी मार्गों पर सुबह से ही महिलाएं काफ़ी संख्या में यात्राएं कर रही हैं। सर, जैसे कि प्रतापगढ़ के लिए खाली एक ही गाड़ी ले जा रही है, सुबह 7 बजे से जो महिलाएं बैठी हुई है 12:30 बजे वापस आती है गाड़ी, उनका भी नंबर दिया है। नहीं, जिस रूट पे अगर गाड़ियाँ कम है और उस पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस पर हम अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाएँ करते हैं। तो वो तो बेचारे परेशान हो गए थे। नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई है कि किसी रूट पे गाड़ियों की कमी आई हो। अगर कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर हम एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगा रहे हैं। सर, आपका नाम और हेमंत शर्मा, मुख्य प्रबंधक उदयपुर आगा। आगे है ना, वो तो एक बस लगा रखी है बस, इससे छोटे छोटे बच्चों को हम लेके कैसे जाए? क्या सुविधा है ये? फिर हमको तो पैसे लगा के जाना पड़ रहा है। एक ही बस चल रही है? एक ही बस चल रही है, सुबह 7:30 बजे की गई हुई आई है और हम वापस इसी गाड़ी में वापस ये भरा गए अंदर। हम तो जा ही नहीं सक रहे, इतनी भीड़ हो रही है खतरनाक, बच्चों को लेके कैसे जाए? एक ही सुबह से हम 11 बजे 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रतापगढ़ के लिए आधे घंटे में गाड़ियाँ जाती है। और आज अभी नाम कर रखा है कि फ्री में है गाड़ियाँ, मगर फ्री नहीं है महिलाओं के लिए। सुबह 8:30 हम 8:30 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, बना रहे एक बस चला के। हाँ, आप बताइए, आप पूरी बताइए। हम गए नहीं है, साथ में ही हम वैसे ही आप सुबह से परेशान है, हम बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ पे सुबह से। के नाम पे इतनी भीड़ हो रही है, फ्री के नाम पे हाँ बने हुए हैं। पागल बना रहे हैं। एक बस चला रखी है, पैसे दे के चले जाते हम तो। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड उदयपुर पर खड़े हैं। आज महिलाएं की यात्रा है 9 और 10 तारीख को फ्री है 2 दिन के लिए, रात की 12 बजे से कल रात 12 बजे तक 2 दिन फ्री है। इसलिए गाड़ी में फुल है, गाड़ियाँ सभी फुल चल रही है और कल भी महिलाएं ज़्यादा थी, ट्रैफिक ज़्यादा है आज और हर बस फुल होके जा रही है। नहीं, हाँ, ये गवर्नमेंट ने फ्री कराया तो एक हिसाब से सही है कि चलो इस बारे में एक रोडवेज की अहमियत का पता चलेगा कि महिलाएं कैसे रोडवेज में सुरक्षित यात्राएं करती है, तो इसे एक रोडवेज को भी बेनिफिट ही है। और महिला, हाँ देखो, अब ये तो है ही है कि 2 पैसे, एक महिलाएं 2 पैसे बचाती है तो उनके ये किराए की बचत हो रही है कि अपने भाई के लिए चलो एक मिठाई का डब्बा एक्स्ट्रा लेके जाएगी। जी, हम बिलवाड़ा जा रहे रक्षाबंधन मनाने। छूट दी है 2 दिन। जी हाँ, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अपने भाइयों से राखी बांधने का। जी हाँ, आज रक्षाबंधन का पर्व है। सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे RSRTC और राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं को 9 और 10 2 दिन महिलाओं को फ्री बस में यात्रा कराई जा रही है। और आज मैं सुबह से ही टिकट काट रही हूँ। हर बस में कम से कम लगभग 40-50 महिलाएं फ्री जा रही है और ये राजस्थान सरकार का हमारे लिए, सब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उदयपुर में शनिवार को सूरजपोल स्थित न्यू गणेश भोजनालय में उस समय हड़कंप मच गया जब रेस्टोरेंट संचालक और कुछ ग्राहकों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन होटल संचालक का आरोप है कि ग्राहकों ने एक कर्मचारी का गला दबा दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूरजपोल के न्यू गणेश भोजनालय में शनिवार दोपहर अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेस्टोरेंट संचालक और कुछ ग्राहकों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हालांकि विवाद किस वजह से शुरू हुआ यह साफ नहीं हो सका है। वीडियो में रेस्टोरेंट संचालक ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ग्राहकों ने होटल में काम करने वाले एक कर्मचारी का गला दबा दिया। इसी आरोप के बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। घटना के दौरान कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे और कुछ ही मिनटों में वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बढ़ते हंगामे के बीच मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह को दी। थानाधिकारी ने तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा, जिन्होंने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कोई बात नहीं तो अरे जबरदस्ती क्यों मांग रहे यार तुम कमांडर क्यों करे जबरदस्ती यार तुम्हारा बात होगी दोस्तों में बात होगी ले लिए सब कुछ आपने सामने हुआ ना तुमसे कुछ किया इन्होंने कुछ किया जबरदस्ती क्यों विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर में शनिवार को आदिवासी समाज ने इसे पर्व की तरह मनाया। रेती स्टैंड स्थित भीलो राणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया गया। समाज के लोगों ने इस मौके पर एक वाहन रैली का भी आयोजन किया। उत्सव के साथ साथ समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार पर आदिवासियों को लेकर पूर्वाग्रह रखने और शोषण करने का आरोप भी लगाया।
विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर का रेती स्टैंड रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य से गूंज उठा। समाज के लोगों ने भीलू राणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक गीतों पर नाचते गाते हुए उत्सव मनाया। इस दौरान एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई और एकता का संदेश दिया गया। समारोह के बाद समाज के लोगों ने वाहन रैली भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। रैली के दौरान लोग आदिवासी अधिकारों की रक्षा और पहचान को बनाए रखने के नारों के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज को अक्सर नक्सलवाद के चश्मे से देखा जाता है, जो पूरी तरह गलत है। उनका कहना था कि सरकार आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बजाय उनके शोषण में भी पीछे नहीं रहती। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है और सरकार को विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस पर समस्त देशवासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन चाहे सरकार कौन सी भी आई है, लेकिन आदिवासियों का शोषण करती रही है। चाहे नक्सलवाद के नाम से आदिवासियों को मारा जा रहा है, वन विभाग के नाम से आदिवासियों को मारा जा रहा है, हर जगह से आदिवासियों को मारा जा रहा है। देश की सरकार ऐसी होनी चाहिए, विकास के लिए पर्यावरण के साथ संतुलन और तालमेल बना के रखते हुए विकास करना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया की सृष्टि पे जीव सुरक्षित रहे। हम इसी के साथ पूर्ण विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देते हैं और सभी को धन्यवाद। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है, तो पूरे एक विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। ये वगैरह आदिवासी की जो युवाओं ने है कि आदिवासी को पूरे एक विश्व के अंदर है कि वह आदिवासी के दिवस के अंदर उन्होंने अधिकार दिया हुआ है। जो आदिवासी अपने अधिकार के लिए जो किसी भी कोई देश के अंदर जहाँ रहता है, जो पूरे विश्व में आदिवासी रहते हैं, तो उनको यह दिया हुआ है। कहीं मुझे विश्व दिवस मना रहे हैं। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हर्षोल्लास के साथ मना रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। पर्व को लेकर सेंट्रल जेल में भी हुआ खास कार्यक्रम। हिस्ट्री शीट दिलीप नाथ की गैंग का एक और बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ कर रहे हैं मामले की जांच। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना। रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा की स्कीम महिलाओं को नहीं आई रास। कई घंटों तक करना पड़ा बसों का इंतजार। बस स्टैंड के टिकट विंडो पर लगी लंबी लाइनें। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।